Hello students, good morning. Today we will discuss about the topic in English grammar, questions, command and request. Dear students, this is the part of direct and indirect speech. Questions means interrogative sentences and command and requested means imperative sentences. So at first we will study about the rules of questions. It means interrogative sentences in direct to indirect speech. So at first we will write the rules of questions. Number 1. In questions, or you can say also it interrogative sentences. Rule number 1, said or said to. Said or said to will be converted in advised, asked or inquired of. बच्चों, इसका मतलब ये है कि जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या फिर क्वेश्चंस की बात करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में, तो इसमें सेड या सेड टू को हम आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में बदलेंगे। सेड दिया हो या सेड टू दिया हो तो क्या करेंगे, आस्क्ड में या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में इसको बदला जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग असर्टिव सेंटेंसेस में क्या करते थे, उसमें सेड या सेड टू को टोल्ड में बदलते थे। यहाँ पर सेड या सेड टू को आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में बदलेंगे। इसके बाद यहाँ पर यूज इफ और वेदर, यूज इफ और वेदर टू रिमूव inverted commas। बेटा, इसका मतलब ये है कि इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए इफ या वेदर का यूज किया जाता है। ठीक है, इफ और वेदर का यूज किया जाता है कब, इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए। किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि क्वेश्चन वाले में। इसके बाद if the reported speech begins from helping verb, comma, we use if or whether, in the beginning of sentence, in the beginning of sentence of the reported speech and converted interrogative sentence into assertive sentence।
बेटा इसमें ये बोला गया है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच, यदि आपकी हेल्पिंग वर्ब शुरू होती है, हेल्पिंग वर्ब जैसे इज एम आर हो गया, डू डज हो गया, डिड हो गया, हैज हैव हैड हो गया, विल सैड हो गया, ठीक है, इससे अगर शुरू होती है रिपोर्टेड स्पीच तो हम क्या करेंगे, उसमें मतलब इफ और वेदर का यूज करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में पहले कॉमा को हटाने के लिए भी किया जाता है, और साथ ही साथ क्या करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। यानी जो आपको डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क दिया होगा रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के लास्ट में, उसको हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर रूल है इसी का, इफ द रिपोर्टेड speech, if the reported speech begins from question words, comma, we use that question word to remove inverted commas and converted interrogative sentence into assertive sentence। इसमें बेटा ये बोला गया है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टेड स्पीच शुरू होती है क्वेश्चन वर्ड से, तो हम क्या करेंगे, उसी क्वेश्चन वर्ड का यूज कर देंगे इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए। बाकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या करते हैं, असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसके रूल है, क्वेश्चन कह लीजिए या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह लीजिए। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लो दीदी आपको आई सेड टू यू कॉमा इनवर्ट कॉमा बिगिन, आई सेड टू यू कॉमा बिगिन, आर यू गोइंग, सॉरी आई सेड टू हिम कॉमा इनवर्ट कॉमा बिगिन, आर यू गोइंग टू मुंबई, क्वेश्चन मार्क इनवर्टेड कॉमा क्लोज। ये आपको डायरेक्ट स्पीच दे रखी हुई है, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच दे रखी है, यानी ये क्वेश्चंस वाले की बात की जा रही है। इसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो इसको जब बेटा आप कन्वर्ट करोगे तो हमने आपको रूल बतलाया था कि इसमें सेड टू को हम किस में चेंज करते हैं, आस्क्ड में या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में। तो यहाँ पर आई आस्क्ड कर लीजिए और हिम आई आस्क्ड हिम। इसके बाद अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, आर से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए इफ या वेदर का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर इफ लगा लेते हैं। इसके बाद जो जनरल रूल्स थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के, उन रूल का फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर यू हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और सेकंड पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट दिया हुआ है हिम और हिम क्या है, थर्ड पर्सन है, तो यू का थर्ड पर्सन में ही और शी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि ये हिम जो है
ये आया है मेल पर्सन के लिए, तो यहाँ पे हम लगाएंगे तो सभी बनेगा ही बन जाएगा। इसके बाद ये आपको जो सेंटेंस दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच का, ये दिया हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, इसको हम चेंज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, इसका हो जाएगा ही वॉज, क्योंकि इंट्रोगेटिव से हम क्या बना रहे हैं इसको एसर्टिव में बदल जाएगा। ही वॉज गोइंग टू मुंबई, ही वॉज गोइंग टू मुंबई, फुल स्टॉप। तो ये इसका बन गया इनडायरेक्ट स्पीच बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया बेटा, इनडायरेक्ट बन गया। इसका और एग्जांपल देख लेते हैं। इसका नेक्स्ट एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपको दे दिया करने के लिए, राम सेड टू हरी, राम सेड टू हरी कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिन, राम सेड टू हरी कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिन, और बोला गया विल यू गो टू स्कूल टुडे, विल यू गो टू स्कूल टुडे, क्वेश्चन मार्क इनवर्टेड कॉमा क्लोज। तो ये दिया हुआ है डायरेक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में तो क्या हो जाएगा, पहले तो राम और सेड टू को बदलेंगे आस्क्ड में, आप चाहे आस्क्ड में चेंज करें चाहे इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करें, आस्क्ड हरी। इसके बाद कॉमा को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर इफ लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, तो यहाँ हो जाएगा इफ। अब ये जो यू है, यू को आप चेंज करोगे हरी से, क्यों, क्योंकि यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ पे हरी से चेंज होगा तो बन जाएगा ही, और विल का वुड हो जाता है मॉडल ऑक्सिलरी का, गो टू स्कूल, और टुडे हमारा नियरेस्ट वर्ड दिया हुआ है तो इसका हो जाता है टुडे का दैट डे, दैट डे, फुल स्टॉप। तो ये बन जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा इस तरीके से इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जब आपको रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से शुरू की जाए, इसका एग्जांपल देख लीजिए क्वेश्चन वर्ड वाले के लिए, ठीक है बेटा। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया ही सेड टू मी, ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिन, वेयर, ठीक है, और डू यू लिव, क्वेश्चन मार्क इनवर्टेड कॉमा क्लोज। ये दिया हुआ है डायरेक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट फॉर्म में। इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले सेड टू को तो आस्क बदल दिया जाएगा, ही आस्क्ड मी, और कॉमा को रिमूव करने के लिए इफ लग जाए, सॉरी इफ नहीं लगेगा यहाँ पर, क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच जो दे रखी है ये वेयर से शुरू हो रही है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रही है, तो हम इसी क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे कॉमा को रिमूव करने के लिए, वेयर को ऐसे लगा देंगे, और इसके बाद यू, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज कर देते हैं असर्टिव सेंटेंस में, ठीक है। तो यू जो दिया हुआ है यू हमारा बदलेगा मी से, तो यहाँ पर बन जाएगा आई। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव है, तो जब हम इसको पास्ट में बदलेंगे तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाएगी, यानी ये यहाँ पर लिव्ड हो जाएगा, फुल स्टॉप। तो ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, ये इसका बन जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल थे और इसके एग्जाम्पल थे, आप इसे करेंगे और अपना वर्क सेंड करेंगे। अब हम बात करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस की, यानी कि कमांड एंड रिक्वेस्ट की बात करते हैं, ठीक है। उसको शुरू करते हैं बेटा। कमांड और रिक्वेस्ट की अगर बात करें तो कमांड एंड रिक्वेस्ट जो है ये आपका आता है इम्परेटिव सेंटेंस में आता है, ठीक है। कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस, ये तीन चीज़ें जो होती हैं ये आती हैं इम्परेटिव में। तो इसका रूल भी समझ लीजिए,
इसको बेटा न्यू पेज से लिखेंगे, नए पेज से। तो इसमें करते क्या है, सबसे पहला रूल ये होता है कि सेड और सेड टू को हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू मीन्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस। तो यहाँ पर चेंज करते हैं रिक्वेस्टेड में, एडवाइज्ड में, रिक्वेस्टेड, एडवाइज या फिर ऑर्डर्ड। ऑर्डर का मतलब वही कमांड, ठीक है। तो इसमें चेंज किया जाता है जैसा आपका रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का मतलब होगा उसके अकॉर्डिंग हम सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड, एडवाइज या फिर ऑर्डर्ड में चेंज करते हैं, ठीक। बात करते हैं यहाँ पर हम क्या करते हैं, यूज टू रिमूव इन्वर्टेड कॉमास। अब इसमें क्या होता है कि इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए हम टू का यूज करते हैं। जैसे कि इंट्रोगेटिव में क्या करते थे, इफ और वेदर या फिर क्वेश्चन वर्ड का यूज करते थे, इसमें हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए टू का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पर अगर मान लीजिए, अगर इफ द sentence of reported speech begins from do not comma मतलब then, said or said to will change into advised, फुल स्टॉप। अगर मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस डू नॉट से बिगिन होता है तो सेड और सेड टू को हम या चेंज करेंगे किसमें, एडवाइज्ड में, ठीक। और भी है, इफ द सेंटेंस of reported speech begins from do not, then said or said to, said or said to will change into forbid। बेटा यहाँ पर दो प्रकार से डू नॉट वाले सेंटेंस को बनाया जाता है, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर देखें, जैसे मान लीजिए आपको बोला गया एग्जाम्पल के रूप में, मान लीजिए द टीचर सेड टू द बॉय। इसके दोनों को एग्जाम्पल समझ लेते हैं, 3 और 4 नंबर रूम के इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे बोला गया द टीचर सेड टू द बॉय कॉमा इन do not or abuse anyone, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच, दिया हुआ है, ये दिया हुआ है डायरेक्ट फॉर्म में दिया हुआ है।
अब जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो दो प्रकार से बनेगा। कैसे? सेट टू को पहले हम चाहे अगर तो एडवाइस में बदल करेंगे और सेट टू को फॉरवर्ड से बनाएंगे, दोनों तरीके से बनेगा। देखिएगा, द टीचर इसका हो जाएगा एडवाइज्ड, टीचर एडवाइज्ड द बॉय, और कॉमा को रिमूव करने के लिए क्या लगता है? टू लगता है। ठीक है, लेकिन जब हम एडवाइज का यूज करेंगे तो यहाँ पर टू कहाँ लगेगा? टू लगेगा नॉट टू के बाद लगेगा, नॉट टू अब्यूज एनीवन, नॉट टू अब्यूज एनीवन। जब हम एडवाइस का यूज करेंगे तो हमारा जो टू लगेगा, जो हम कॉमा को हटाने के लिए यूज करते हैं, वो लगेगा नॉट के बाद में। लेकिन अगर हम फॉरवर्ड का यूज करेंगे, इसी को अगर फॉरवर्ड से बनाते हैं सेंटेंस को, तो ऐसे बनेगा, द टीचर फॉरवर्ड द बॉय। और जब हम फॉरवर्ड का यूज करेंगे तो ये डू नॉट जो दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच में पूरा हट जाएगा, और यहाँ पर लगेगा टू अब्यूज एनीवन, फुल स्टॉप। तो ये इनडायरेक्ट बन गया। ठीक है बेटा, और ये भी इनडायरेक्ट है, लेकिन दोनों का तरीका अलग है। अगर हम फॉरवर्ड लगाकर बनाते हैं डू नॉट वाले सेंटेंस में तो पूरा डू नॉट रिमूव हो जाएगा, और अगर हम एडवाइस लगाते हैं तो वहां पर नॉट के बाद टू लगेगा और डू हटेगा। ठीक है, और एक बात और समझ लीजिए, इसी में एक रूल और है, जो कि अगर नेवर से शुरू होता है सेंटेंस तो नेवर वाले में क्या करते हैं, सेड या सेड टू के जगह पर एडवाइज्ड का यूज करते हैं। ठीक है, और नेवर के बाद टू का यूज किया जाता है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में। ठीक है, तो ये इसके रूल है, इसको आप नोट करेंगे। और अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल समझेंगे इंपरेटिव सेंटेंस के। अब जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। जैसे मान लो लिखा हो एग्जाम्पल, जैसे मान लो बोल दिया गया he said to his friend, कॉमा begin, और लिखा हुआ है वर्क हार्ड, फुल स्टॉप, कॉमा क्लोज। और ये दिया हुआ है डायरेक्ट फॉर्म में, इसको बदलना है इनडायरेक्ट में। तो उसने अपने मित्र से बोला कठिन परिश्रम करो। ठीक है, तो यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है, तो सेड टू को हम बदल देंगे एडवाइज्ड में, ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड, और कॉमा को हटाने के लिए टू लगेगा, वर्क हार्ड। ये आपका बन गया इनडायरेक्ट बन गया। ठीक है, ये बन गया इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। ऐसे ही मान लीजिए आपको दे दिया गया, जैसे बोला गया द टीचर सेड, कॉमा inverted begin, sit down, comma boys, फुल स्टॉप, inverted comma close। ये दिया हुआ है, डायरेक्ट में दिया हुआ है। तो एक बात समझ लीजिए, इसमें बेटा ये जो चीज है बॉयज, रिपोर्टेड स्पीच में जो बॉयज वर्ड जो आया है, ये हमारा वोकेटिव केस का नाउन है। क्या है ये? वोकेटिव केस का नाउन है, और ये बन जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कैसे? द टीचर, और यहाँ पर ऑर्डर्ड आ जाएगा,
टीचर ऑर्डर्ड, और ये जो वोकेटिव केस का नाउन है ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। द टीचर ऑर्डर्ड बॉयज, और यहाँ हो जाएगा टू सिट डाउन, टू सिट डाउन, फुल स्टॉप। ये इसका बन गया इनडायरेक्ट फॉर्म में बदल गया। ठीक है। अच्छा, रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्लीज, सर, मैडम, ठीक है, प्लीज, सर, मैडम, अगर ऐसा कोई भी वर्ड आता है तो सेड या सेड टू को रिक्वेस्ट में बदला जाता है, और प्लीज, सर, मैडम ऐसे वर्ड क्या होते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो, ही said to her, he said to her, comma, your comma begin, please help, please help me, full stop, your comma close। इसको बदलना है इनडायरेक्ट में, तो कैसे बदलेंगे? पहले तो यहाँ पर ही आ जाएगा, सेट टू को रिमूव कर देंगे क्योंकि प्लीज लगा हुआ, कि यहाँ रिक्वेस्टेड लगा देंगे, ही रिक्वेस्टेड हर, कॉमा को हटाने के लिए टू लगेगा, और प्लीज वर्ड हट गया क्योंकि इसके इस जगह पर सेड और सेट टू का मतलब क्या हो गया, रिक्वेस्टेड में चेंज हो गया। तो टू हेल्प, और मी हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट दिया हुआ है ही, तो मी का थर्ड पर्सन में ही में चेंज करेंगे तो हो जाएगा हिम, फुल स्टॉप। तो ये इसका बन गया इनडायरेक्ट फॉर्म। तो बच्चों ये कुछ रूल थे, इनको आप करेंगे, और एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया है इन्हें भी करेंगे और अपना वर्क सेंड करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ योर डियर स्टूडेंट्स।